Dear student, welcome SV Academy। SV Academy रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत में षष्ठ पाठ है यानी छठा पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। षष्ठम पाठ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में है, जो हमारे देश की आन बान और शान थे। तो इसी क्रम में हम आज महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप, सर्वप्रथम इसका पाठ परिचय, उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद। भारतवर्ष सहस्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत्। भारत देश हजारों वर्षों तक गुलाम था। वैदेशिक पद तलिते यानी विदेशी पैरों से कुचले, दास्य दूषिते यानी गुलामी से दूषित, विदेशी पैरों से कुचले हुए और गुलामी से दूषित तस्मिने काले, उस काल में मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्राय राजा युद्धेव बिना युद्ध के ही मुगल शताधीशानाम आधिपत्यम स्वीकृत्यम तानेव जगदीश्वरानाम भावयन्ति समय, यानी विदेशी पैरों से कुचले हुए और गुलामी से दूषित उस काल में मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्राय राजा बिना युद्ध के ही मुगल शासकों की आधिपत्य से गुलामी को स्वीकार करके उन्हें ही ईश्वर के रूप में मानते थे। तेषां सेवायां बद्ध करी संता, उनकी सेवा में बद्ध परिक्रम हाथ जोड़कर स्थित रहते हुए स्वदेश रक्षा व्रत विमुक्ताम भजन्ते समय, रहते हुए अपने देश की रक्षा करने से विमुख हो रहे थे। भारतीय सर्वथा निराशां परमात्मानांज आश्रित्यं जीवनं यापयन्ति समय, भारतीय सभी तरह से निराश और परमात्मा पर आश्रित रहकर जीवन यापन करते थे। तस्मिने अंधकार में कालखंडे स्वतंत्रताया दीपशिखेव आत्मगौरवस्य मूर्तिरिव प्रतापस्य प्रतिमानम एव महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्ये भ्राजते समय, उसी अंधकार में कालखंड में स्वतंत्रता की दीपशिखा के समान आत्मगौरव की मूर्ति के समान और प्रताप के प्रतिमान यानी प्रताप की परछाई की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में सुशोभित थे। भारतीय स्वतंत्र इतिहासी स्वतंत्रताया अप्रतिमयो बद्धारूपेण स्मर्यते। प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अद्वितीय योद्धा के रूप में याद किया जाता है। स्मृति में याद किया जाता है। स्वकीय पंचवीस वर्षात्मक शासन काले मुगले सह अनेक वारम युद्धम कृतवान। अपने 25 वर्ष के शासन काल में उन्होंने मुगलों के साथ
अनेक बार युद्ध किया। जीवने नेका भी विपरीता स्थिति भी संतत्यमानोऽपि कदाचित् पराजयं दैन्यं वा न प्रदर्शितवान्। जीवन में अनेक बार विपरीत परिस्थितियों से पीड़ित होने पर भी उन्होंने कभी भी पराजय अथवा दीनता को प्रदर्शित नहीं किया। प्रस्तुतः पाठः स्मरणीय प्रतापस्य प्रचित्य ददाति येन छात्रा तस्य जीवनेन प्रेरणा प्राप्नुयुः। प्रस्तुतः पाठ प्रातः स्मरणीय प्रताप का परिचय देता है, ये न जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकें, अर्थात उनकी तरह वीर और बहादुर बनकर हमें भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। इसलिए महाराणा प्रताप के जीवन से हमें भी प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब है महाराणा प्रताप है, पाठ का नाम है महाराणा प्रताप है। यहाँ से हिंदी अनुवाद स्टार्ट करें हम। उत्सर्ग परंपराया उद्धव भूमि प्रतापस्य पुण्यभूमि मेवाड़ राज्यम को न जानन्ति। उत्सर्ग परंपराया का मतलब है त्याग की परंपरा की उद्धव भूमि यानी उत्पत्ति स्थान और प्रताप से प्रताप की पुण्य पवित्र भूमि मेवाड़ राज्य को नहीं जानता। यानी त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान और प्रताप की पवित्र भूमि मेवाड़ राज्य को नहीं जानता। इदम राज्यम सुराणाम सौर्येण इदम राज्यम सुराणाम सौर्येण यूनाम आत्महुत्या सतीनाच जोहर परंपराया विश्व अस्मिन् जगति महतिम प्रसिद्धम अलभत। इदम इस यहाँ पे इदम का अर्थ यह होता है, लेकिन यहाँ पे यह बोलेंगे इस, यानी इस राज्य ने सुवर्णम वीरों की वीरता से यूनाम आत्महत्या यानी युवकों के बलिदान से सतीनांच और सतियों यानी पतिव्रताओं के जोहर यानी सतियों को पतिव्रताओं के जोहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया। पतिव्रताओं का मतलब यहाँ पे है भी ऐसी स्त्री जिसकी शादी हो और वह अपने पति के अलावा किसी को स्वीकार न करे, वो पतिव्रता होती है। यानी पतिव्रता एक ही, जैसे पति का धारण करना, जिसके साथ शादी होगी उसी के साथ ही अपना जीवन यापन करना, उसके साथ रहकर। तो मुग़लों के काल में बहुत से जो राजा हुआ करते थे या बहुत से वीर वो मारे जाते थे, तो उनकी पत्नियां होती थी वो जोहर कर लेती थी। मतलब वो किसी के साथ न जाने की अपेक्षा खुद को मार लेना ही उत्तम समझती थी। इसलिए सतियों को पतिव्रताओं को कहा गया। तो जोहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया। मेवाड़ राज्य से मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सागा आदि वीरों की सुदृढ़ यानी लंबी परंपरा है। आदि वीरों की लंबी परंपरा है। अस्यमेव परंपराया इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे कोष्टक में दिया 1540 ईस्वी अवधि, यानी ये विक्रम संवत है और सन दिया 1540। यानी महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष कोष्टक में 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत। यानी महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत
1597 वर्ष में सन 1540 में ज्येष्ठ माह की शुक्ल तृतीया को हुआ। प्रताप बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा कुशल सेनापति और धैर्यशाली नायक थे। पितु उदयसिंह अनंतरम यानी पिता उदयसिंह के बाद, अनंतरम इस बाद, पिता उदयसिंह के बाद प्रताप महाराणा पदवी प्राप्य स्ववयस 32तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान्। यानी पिता उदय सिंह के बाद महाराणा की पदवी को प्राप्त करके अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। आरूढ़ होता है विराजमान हुए। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत्। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। गोगुंदा गांव में हुआ। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम अस्ति। उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन था। राजान तत्सेवां स्वकर्तव्यं मन्यमाने देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखा आसन। राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा विमुख हो रहे थे। मतलब देश रक्षा करने के कर्तव्य से वो पीछे हट रहे थे, लेकिन मुगल शासकों की सेवा करना वो अपना धर्म मानते थे। मुगल शासक से सहाय विधाय आत्मगौरव मन्यते। यानी मुगल शासकों की सहायता को करके मुगल शासकों की सहायता को करके आत्मगौरव मानते थे। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य से स्थिति समीचीनं न आसीत्। यानी शत्रुओं के साथ दीर्घकालीन लंबे समय तक युद्ध के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। समीचीनं अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्। यद्यपि यानी बल्कि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, मतलब पराक्रमी राजा थे। किंतु परिस्थिति वंशात् चित्तौड़ादि स्थानानि आक्रांति भिर्धिगृहीतानि। किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणियों के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। मतलब आक्रमणियों के द्वारा उन्होंने ग्रहण कर लिया गया, उन्होंने उस स्थान को ले लिया गया। अतः सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान् प्रमुख दुर्गान् प्राप्तुं चिंतनम आरंभे। सिंहासन पर विराजमान यानी सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने हस्तच्युत यानी अपने नियंत्रण से अलग हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने का चिंतन प्रारंभ कर दिया। प्रथम से स्वामी भक्त सामन्तां स्थानीय भीलजनानां च सभाम आकृतवान्। सबसे पहले उन्होंने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की सभा बुलाई। सबसे पहले उन्होंने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की सभा बुलाई। तत्रैव से प्रतिज्ञा कृतवान्। वहीं पर उन्होंने एक प्रतिज्ञा की। तो प्रिय बच्चों, आज हमने लेसन 6 महाराणा प्रताप के 2 गद्य भागों का हिंदी अनुवाद पढ़ लिया है। बाकी का जो हिंदी अनुवाद है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। सभी बच्चे इस वीडियो के हिंदी अनुवाद के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और देखें।
तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।